ये हमारा ब्रह्मांड है, ध्यान समझिएगा, यूनिवर्स। अब इस ब्रह्मांड में धूल धुआं के कण उपस्थित हैं। हमें ये बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ये धूल धुआं के कण उपस्थित हैं। सूर्य से आई 7 रंग की किरणें। 7 रंगों में कौन सा रंग ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा है? नीला है ना। अब ये न तो बहुत दूर ही स्थित है और बहुत न ही नजदीक। इस ब्रह्मांड में किरणें आएंगी तो श्वेत किरणें आ रही हैं। कौन सी किरणें? श्वेत किरणें। अब ये देखिए आई, और यहां पे क्या है? धूल धुआं के कण आएंगी तो कुछ तो नीचे चली आएंगी और कुछ क्या हो जाएंगी? धूल धुआं के कणों पर पड़ेंगी तो परावर्तित हो जाएंगी। कुछ आई टकराकर वापस चली गई और कुछ नीचे चली आई। अब ये देखिए आई तो फिर यहाँ पे परावर्तित होगी, कहाँ चली जाएंगी? फिर आसमान में। ये आई और ये चली गई प्रकाश के परावर्तन के नियम से। फिर ये दूसरी किरण आई, परावर्तित होकर फिर कहाँ चली गई? आसमान में। फिर ये तीसरी किरण आई, धूल धुआं के कणों पर पड़ी और परावर्तन के पश्चात ये किसी निश्चित दिशा में वापस चली गई। वापस गई। अब ये बताइए इन 7 रंग की किरणों में सबसे ज्यादा नीला है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन। जब सूर्य का प्रकाश ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो ब्रह्मांड में उपस्थित धूल धुआं इत्यादि के कणों पर पड़ने के कारण इसका अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। इन के 7 रंग में नीले रंग की संख्या अधिक होने के कारण, नीले रंग की संख्या अधिक होने के कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में आसमान काला होता है। बात समझिएगा। 7 किरणें आई, ठीक है, और फिर कहाँ चली गई? ऊपर। आई टकरा के ऊपर, आई टकरा के ऊपर। तो 7 रंगों में सबसे ज्यादा रंग नीले का है। बैगनी नीला, जामुनी नीला, आसमानी नीला। जब नीला ज्यादा ऊपर जाएगा तो आसमान कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला। ठीक है ना। तो यहां पे फिर से डिफरेंस समझिएगा। जब सूर्य का प्रकाश ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, ब्रह्मांड में उपस्थित धूल धुआं इत्यादि के कणों पर पड़ने के कारण उनका किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग किसी निश्चित दिशा में आसमान की ओर परावर्तित हो जाता है। सूर्य के 7 रंगों में नीले रंग की संख्या अधिक होने के कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रकाश का प्रकीर्णन।